Back in 2009, Bollywood came up with a film that wasn't about heroes or villains. It was about hustlers, to be honest. A world where everyone's wearing a mask. जहाँ प्यार, loyalty और greed all are part of the same game. Vishal Bharadwaj's Kamine isn't about a crime story. It's not your typical crime drama that we see. It's more than that. It's a chaotic, mad, and twisted ride through the underbelly of a city that doesn't sleep. And in the middle of all this, दो भाई who looks the same but live like strangers. So, कहानी है दो भाइयों की, दो ट्विन भाइयों की. दोनों एक जैसे दिखते हैं मगर कम्प्लीटली डिफरेंट पीपल है. एक भाई स्टैमर करता है, हॉर्स रेसेस में डील करता है, ऑलवेज शॉर्टकट को ढूंढता है पैसे बनाने के लिए. दूसरा भाई हकलाता है, एक एनजीओ में सिखाता है, थोड़ा इमोशनल है, बहुत ऑनेस्ट है और लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहता है. एक दिन पहले भाई को एक सूटकेस मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ का, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा पैसे बनाने की फिराक में है. और दूसरा भाई अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से प्रॉब्लम में फंस जाता है. Within hours, their lives collide with drug lords, cops, and killers. And nobody is safe. Not even the people they trust. अब आते हैं दोनों भाइयों पे. एक है चार्ली, दूसरा है गुड्डू. बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं मगर बिल्कुल अलग अलग है. चार्ली वो स्ट्रीट स्मार्ट है, एग्रेसिव है, फास्ट है, लड़ना बहुत अच्छे से जानता है. ही बिलीव्स इन शॉर्टकट एंड क्विक वे टू अर्न मनी. गुड्डू स्लो है, हेसिडेंट है, अ गाय हु ओवरथिंक्स एवरीथिंग. चार्ली प्रूव करना चाहता है कि वो कमज़ोर नहीं है और डिमांड्स रेस्पेक्ट फ्रॉम पीपल. गुड्डू ऑन द अदर हैंड राइट थिंग करना चाहता है even when the world is against him. And that's what makes them interesting. They are not black and white, at least not typically. They are shades of grey. बात करें चार्ली की, वो जितना भी फ्लॉड हो, चार्ली में लाख बुराइयाँ हो, लेकिन वो ब्रेव है. लेकिन गुड्डू ऑनेस्ट है मगर डरपोक है. वो चार्ली की तरह लड़के नहीं जीत सकता. फिल्म के दौरान बहुत जगह ऐसा भी है जहाँ पर उसे बहुत बुरी तरह मारा गया है. एनीवे, एट द कोर बोथ ऑफ देम आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव इन अ वर्ल्ड दैट नेवर गिव देम अ चांस. स्वीटी, शी इज़ नॉट योर रेगुलर बॉलीवुड हीरोइन. शी इज़ फियर्स, शी पुल्स द ट्रिगर इफ नीडेड, शी लव्स गुड्डू, शी इज़ ऑल्सो डीलिंग विद प्रेशर फ्रॉम हर फैमिली एंड हर ब्रदर, स्पेशली उसका भाई भोपे. अब आता है भोपे पे. ही इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल, कास्ट, पॉलिटिक्स, पावर, वो उसकी दुनिया है. वो एक गैंगस्टर कम पॉलिटिशियन है एंड ही डजंट वांट हिज सिस्टर मैरिंग अ गाय आउटसाइड देयर आइडेंटिटी. बट गेस व्हाट, द मोमेंट थिंग्स गो आउट ऑफ हिज हैंड और जब वो सब कुछ लूज करने लगता है तब उसका असली चेहरा सामने आता है. अ स्केयर्ड मैन क्लिंचिंग टू हिज पावर. अब बात करते हैं चार्ली के दूसरे भाई मिखाइल की. मिखाइल, he is wild, he is loud, he is totally unpredictable, but he is also the only person who truly gets Charlie. They dream together, steal together, even dance together. Mikhail doesn't care about Charlie's stammering and doesn't judge him. He gives the respect Charlie deserves from everyone, seeks from everyone. In fact, he's the only guy who hypes up Charlie like a brother truly should. But what makes their bond hit even harder is Mikhail's sacrifice for Charlie. He takes a bullet, not because he's a hero, but because in the mad world of Kamine, he chose loyalty over everything. While everyone in Kamine is loud, panicked, or desperate, there is a character who is silent, who's quietly terrifying. That is Tashi. He is a villain जो भोपे की तरह शाउट नहीं करता, चार्ली की तरह दौड़ता नहीं है, लेकिन तब भी he controls people. Tashi is the kind of villain who doesn't need to pull the trigger.
because he already owns the guy who will. He's smooth, soft spoken. And that's what makes him even more dangerous than any other gangster shown in the film. He represents something bigger. Bigger than Charlie, bigger than Guddu, bigger than Bhope, bigger than every other character in the film. That cold, corporate, faceless kind of crime. It's not about emotions, it's just business. अब आता है इस फिल्म के थीम्स पे. यहाँ कोई हीरो नहीं है. सब सेल्फिश है, सब थोड़े मेस्ड अप है. चार्ली चोरी करता है, गुड्डू झूठ बोलता है ऑनेस्ट होने के बावजूद. स्वीटी मैनिपुलेट करती है गुड्डू को. इवन द कॉप्स आर क्रिमिनल्स यूनिफॉर्म्स जो ताशी के लिए काम करते हैं. दिस मूवी डजंट आस्क्स यू टू रूट फॉर द गुड गाय बिकॉज ऑनेस्टली यहाँ कोई गुड गाय नहीं है. एंड दैट्स रियल, राइट? इन रियल लाइफ पीपल आर परफेक्ट. मैं, तुम, कोई परफेक्ट नहीं है. हम सब कॉम्प्लिकेटेड है. मे बी ब्रोकन है, मे बी भूखे है, जस्ट लाइक द पीपल इन कमीने. कमीने की क्लाइमैक्स बाय फार मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है. बाय द टाइम वी रीच द क्लाइमैक्स दोनों मेन प्रोटैगनिस्ट गुड्डू और चार्ली बदल चुके हैं. चार्ली स्टार्ट्स आउट शेल्फिश, एंग्री, लेकिन वो सीखता है कि क्या मैटर करता है उसके लिए. वो पैसों के साथ भाग सकता था लेकिन वापस आया क्योंकि उसने अपने भाई को चूज़ किया पैसों के ऊपर. गुड्डू ऑन द अदर हैंड लर्न्स टू फाइट, फाइंड्स करेज. वो छुपना और भागते रहना स्टॉप करता है फाइनली. वो स्वीटी के लिए, अपने बच्चे के लिए और अपने लिए लड़ता है. इट्स नॉट अबाउट अ ड्रामेटिक चेंज, लेकिन it's more about a real change. They grow, not perfectly, but honestly. Because that's what Kamine is about. Not about changing the world, but finding who you are. Even if the world calls you a Kamine. Kamine is one of those films that stays with you. Not because of how loud it is, but because of how real it feels. It doesn't ask you to believe in heroes, it asks you to understand people. Those flawed, desperate people. People who are trying to just survive. और उस chaos में, somewhere between the lies, the fears, the love, we realize that sometimes being a kamine is just another way of being a human. So with this is Bonnie signing off. If you like the video, do like the video, share the video. एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि गुड्डू और चार्ली में से आपको ज़्यादा अच्छा कौन लगा. ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर. थैंक यू.